हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के 35 और 36 श्लोक को देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, भगवान की भक्ति में सुख दो फैक्टर पर निर्भर करता है, आदर पूर्वक और अनुदिनम, है ना। आज एक भक्त सुबह गीता क्लास में आए थे, मैं बहुत प्रसन्न हुआ देख करके। वो आए, मैं पूछा था कैसे चल रही भक्ति, तो कह रहे ठीक से नहीं चल रही, जब करना छोड़ दिया है। तो देखिए, जो भक्त लोग नियमित रूप से जब कर रहे हैं तो उनको ये बहुत नॉर्मल लगता है। ये नॉर्मल नहीं है। यदि हम श्रवण करना छोड़ देंगे तो विक्षेप का अभाव नहीं रहेगा। मैं क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा है? विक्षेप का अभाव नहीं रहेगा। अगर भागवतम नहीं सुनेंगे तो विक्षेप का अभाव नहीं रहेगा। समझ में आया? अरे आज शादी है तो जप नहीं करेंगे, अरे कोई मर गया तो जप नहीं करेंगे, कोई पैदा हो गया तो जप नहीं करेंगे। विक्षेपों का कोई अभाव नहीं है। विक्षेप समझ रहे हैं? आज इसलिए जप नहीं कर रहा है और कल उसलिए जप नहीं करना है, और परसों बहुत महत्वपूर्ण कार्य इसके लिए जप नहीं करना है। हजार तरह के विक्षेप आते रहेंगे और हमारा जीवन ऐसे ही व्यर्थ में बीतता रहेगा। परम पूज्य राधानाथ महाराज का अपने प्रवचन में कह रहे हैं कि देखिए, बात तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। हमें भगवान के दासों का नम्र सेवक बनना है। बहुत सिंपल है। भक्तों की, वैष्णवों की नम्र भावना में सेवा करनी है, और बाकी जो कुछ भी हम जगत में कर रहे हैं वो टाइम वेस्ट है। जो कुछ भी कर रहे हैं इज हैज नो सिग्निफिकेंस एट ऑल। आप एक छोटे से एग्जाम्पल से समझिए। चैतन्य भागवत में वर्णन है, चैतन्य महाप्रभु का अभिषेक हो रहा था और एक माता जी थी, उनका नाम था दुखिया। तो वह अभिषेक नहीं कर रही थी, वह जल लेके आ रही थी गंगा जी से, और कोई जानता भी नहीं था उसका नाम क्या है, वो क्या काम कर रही, कुछ ध्यान नहीं था। तो महाप्रभु उनकी नम्र भावना को देख करके पूछे, इसका नाम क्या है? तो कहले इसका नाम दुखिया है। श्रीवास ठाकुर ने कहा, यानी नाम भी कोई नहीं जान रहा था। तो बोले ये कैसा नाम है, ये नाम अच्छा नहीं है, इसका नाम आज से सुखिया है। उसको तुरंत कृष्ण प्रेम दे दिया। केवल सिंपल सी नम्र भावना में जल देने की सेवा। तो अब ये सिंपल सी बात व्यक्ति मिस कर देगा और जगत के अत्यंत व्यर्थ के कार्यों को बिल्कुल ज्यादा महत्व देगा, और फिर कहेगा कि मैं 2 साल हो गया, वटएवर, साल भर हो गया, 1.5 साल हो गया, मैं जप नहीं कर रहा हूं, या कर भी रहा हूं तो आधे मन से, इस भावना से मैं कर ही क्यों रहा हूं, मुझे बोला ही क्यों गया हरे कृष्ण मंत्र करने के लिए। तो ये कृष्ण भावना का विज्ञान है। बिना श्रवण किए व्यक्ति को श्रद्धा नहीं होती। 3-4 दिन करेगा फिर छोड़ देगा। इसीलिए प्रभुपाद जी, कल तिरोभाव दिवस है, और प्रभुपाद जी क्या कहते थे, मेरा एकमात्र कंप्लेन है मेरे शिष्यों से कि वह मेरी पुस्तकें नहीं पढ़ते, और वही चीज़ें आगे शिष्य प्रशिष्य शाखा आगे की चलो मैं चलेगा। तो भाई चलो, नहीं पढ़ रहे हो तो कम से कम जब पढ़ाया जा रहा तो सुनने तो आओ भाई। जैसे हमको आंवला कैंडी पसंद है, तो अब केवल प्रभु माता जी बड़ा अच्छे बनाई हैं, हम बना नहीं सकते तो क्या खा भी नहीं सकते हैं? क्यों भाई, खाने में कोई दिक्कत है? आ गया कोई पका के बना कर दे दे, तब कहेंगे नहीं अब हमारे मुंह खोलो उसमें डालो, तो ऐसा कोई नहीं करेगा ना, चबाना तो आपको पड़ेगा। क्या कठिनाई है? मुझे बड़ा दुख लगता है। 9 से 5 का उनका जॉब था, 5 बजे सब सारी कहानी समाप्त करो, आराम से क्लास में आओ, 1 घंटा बैठ जाओ, सुन लो। अरे तुम जॉब में बोर ही तो हो रहे हो। बोर हो के तुम्हें कुछ पैसे मिलते हैं, मान लो कथा में बोर हो रहे हो तो 1 घंटा बोर ही हो लो भाई, कुछ तो कर। हाउ कैन इट बी मोर इजियर देन दिस? बताइए। कालिंदी माता जी यहाँ पे हैं, कितनी बीमार रहती हैं। मैंने कई बार देखा, बेचारी वो वीडियो लेट ही पड़ी है, वीडियो ऑन कर रहे, हम हैं, मैं अभी मरी नहीं, मैं जिंदा हूँ, अभी मैं मरी नहीं। इट्स अमेजिंग, क्या उत्साह है। मरी नहीं, मैं भी जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, सुन रही हूँ। क्या कर रहे हो तो? मैं खाली बोल रहा हूँ कि माता जी का उत्साह कितना है, ये देखिए, है ना उत्साह। आपका विश्वास रहेगा भाई शालिग्राम भगवान है तो भोग लगाने के लिए उत्साह होगी, नहीं तो बोलोगे दिख तो नहीं, तुरंत तो नहीं दिखाई पड़ते ना। तो शास्त्र के श्रवण के द्वारा व्यक्ति समझेगा इस बात को। बहुत अच्छी डिवोटी, सब कुछ, कोई मैं दोष नहीं देख रहा हूं, सुन नहीं रहे तो बस जब भी गए, और हमारे हाथ में, बिल्कुल हाथ में वैकुंठ पड़ा है, वो हाथ से छूट जाएगा, क्या कर सकते हैं बताइए। और श्रीमद् भागवतम का जो नित्य श्रवण कर रहे हैं वह अपने जीवन में एक जादू देख रहे हैं। क्या जादू है? भक्ति करनी है, भक्ति करनी है।
एक व्यक्ति यहाँ बोल दे कि भाई रेज हैंड, यू कैन रेज योर हैंड, कि ये भावना अपने आप ही नहीं आ रही है कि भक्ति करनी है, सुबह उठ के क्या करना है, ये जो भक्त भागवत सुन रहा है उसको बिल्कुल क्लियर है क्या करना है, क्योंकि ये स्वयं भगवान है, ये भगवान से अभिन्न है, ये इस श्रद्धा को अपने मन में, चित्त में स्थापित कर ही देगा। तो आप विचार कर लीजिए क्या करना चाहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अब जो सीक्वेंस में सुन रहे हैं उनको समझ में आएगा, अभी तक हम लोगों ने भगवान के स्थूल विराट रूप की धारणा को सुना था, और आपने कल परसों में भी सुना था, कल सुना था कि इससे परे एक सूक्ष्म धारणा भी होती है, और वह भी भौतिक होती है। तो इस श्लोक में कह रहे हैं 35वें श्लोक में कि ये जो दोनों धारणा है विराट रूप की भगवान की, चाहे वो स्थूल हो चाहे सूक्ष्म है, वह दोनों ही मैंने वर्णन किया, जो वन का वर्णन किया, उन दोनों को ही भक्त लोग ग्रहण नहीं करते, अर्थात भक्त लोग उस पर ध्यान नहीं लगाते, अर्थात भगवान के दिव्य स्वरूप में वे ध्यान लगाते हैं। ये केवल इसीलिए वर्णन हुआ कि जो नए लोग हैं और वह भगवान के दिव्य स्वरूप का ध्यान नहीं कर सकते, वह अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए विराट रूप की धारणा करें, क्योंकि उसका संबंध भगवान से है। क्या ये बात समझ में आ गई? ये श्लोक में कहा गया है। उसके बाद अगला वाला श्लोक मैं आगे बताऊंगा, मेरे पीछे बोलिए। अमुनि भगवद रूपे मया ते हि अनुवर्णिते, अमुनि भगवद रूपे मया ते ह्यनुवर्णिते, उभे अपि न गृह्णन्ति माया सृष्टे विपश्चितः, उभे अपि न गृह्णन्ति माया सृष्टे विपश्चितः। अमुनि भगवद रूपे मया ते हि अनुवर्णिते, अमुनि भगवद रूपे मया ते ह्यनुवर्णिते, उभे अपि न गृह्णन्ति माया सृष्टे विपश्चितः, उभे अपि न गृह्णन्ति माया सृष्टे विपश्चितः। अमुनि भगवद रूपे मया ते हि अनुवर्णिते, अमुनि भगवद रूपे मया ते ह्यनुवर्णिते, उभे अपि न गृह्णन्ति माया सृष्टे विपश्चितः, उभे अपि न गृह्णन्ति माया सृष्टे विपश्चितः। अमुनि भगवद रूपे मया ते हि अनुवर्णिते, अमुनि भगवद रूपे मया ते ह्यनुवर्णिते, उभे अपि न गृह्णन्ति माया सृष्टे विपश्चितः, उभे अपि न गृह्णन्ति माया सृष्टे विपश्चितः। देखिए, अमुनि मतलब ये सब भगवत रूपे, जो भगवान के रूप, यानी भगवान का विराट रूप, स्थूल रूप और सूक्ष्म रूप, ये दोनों रूप मया, मेरे द्वारा, ते ही अनुवर्णिते, जो मैंने आपको वर्णन किया है, उभे अपि न गृह्णन्ति, ये दोनों ही स्वीकार नहीं किए जाते हैं, क्योंकि माया सृष्टि, क्योंकि ये मायिक सृष्टि है, ये भौतिक है। विपश्चिता, जो विपश्चिता का अर्थ है जो भगवान के भक्त हैं, जो विद्वान हैं, वह इसको स्वीकार नहीं करते हैं, ये काल्पनिक है। वस्तुतः जब ये बोला जा रहा है कि पातालमहितस्य ही पादमूलम, पाताल ही भगवान का मूल है, तो ये लोगों को समझाने के लिए, जो लोग भगवान के दिव्य स्वरूप की धारणा नहीं कर सकते, उनको समझाने के लिए ऐसे बोलते हैं कि भाई ब्रह्मलोक उनका सिर है और पाताल उनका पाँव है। भगवान का जो स्वरूप है वह दिव्य है। लेकिन यहाँ लोगों को, जो लोग बहुत भौतिकतावादी हैं, उनको विराट पुरुष ही समझ में आता है। हम लोग आईटी में थे तो एक सर बता रहे थे, कोई माता जी थी, वो कह रही थी हमको 11वां अध्याय बड़ा अच्छा लगता है, विराट रूप के बारे में बता रहे। तो अब कुछ लोग बड़े स्थूल धारणा वाले हैं, तो उनको भगवान का बड़ा बड़ा रूप समझ में आएगा, भगवान श्री कृष्ण का द्विभुज रूप समझ में नहीं आएगा, वो उनको भगवान नहीं लगेंगे। अब कठिनाई ये है कि जो लोग भौतिकता में नहीं लिप्त हैं, उनको क्या इस विराट रूप में इतना आकर्षण तो कुछ भी नहीं लग रहा है। दैट मीन्स यूर इन प्योर कॉन्शियसनेस। हर व्यक्ति अपने अधिकार के अनुसार कार्य करता है, तो जो अब इस अधिकार से युक्त हैं कि भगवान के दिव्य स्वरूप पे ध्यान नहीं कर सकते, उनको समझाने के लिए किया गया। इसीलिए कह रहे विपश्चिता। विपश्चिता का मतलब जो देखने में समर्थ हैं, जो दिव्य दृष्टि से युक्त हैं, वह भगवान के भक्त तो भगवान श्री राम, नरसिंह, गोविंद, मुकुंद, इस प्रकार के स्वरूपों के प्रति आकृष्ट होते हैं, वे दिव्य स्वरूप हैं भगवान के। लेकिन जो नहीं है विपश्चित, उन लोगों के शुद्धिकरण के लिए भी सुखदेव गोस्वामी जी ने वर्णन किया। ठीक है, ओके। मैंने तुमसे भौतिक दृष्टिकोण से भगवान के जिन दो रूपों का ऊपर वर्णन किया है, उनमें से कोई भी भगवान को जानने वाले शुद्ध भक्तों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता, उधर वह अपनी मति को नहीं लगाते। तब एक प्रश्न का, फिर आपने वर्णन क्यों किया? भागवत हर प्रकार का व्यक्ति सुन रहा है, याद है आपको? वहाँ हर प्रकार का व्यक्ति बैठा हुआ था, तो कुछ लोग जो कम अधिकारी के हैं वह भी इसको सुनेंगे, तो वह उसको ग्रहण करेंगे। जैसे समझने का प्रयास कीजिए, हम बहुत पहले, सबसे पहले गीता पढ़ा रहे थे, तो कर्मयोग का चैप्टर था। एक भक्त को बड़ा अच्छा लग रहा था, प्रभु जी बड़ा हमको प्रेरणा मिल रही कर्मयोग से। तो अब वो इससे प्रतीत हो रहा है कि कर्मयोग के अधिकारी हैं, तो इसलिए उनको कर्मयोग बड़ा अच्छा लग रहा है।
लेकिन जो भक्ति योग का अधिकारी वो तो कथा कीर्तन में रुचि रखेगा, तो उसको तो वही अच्छा लगेगा। अपने केवल ड्यूटीज करके भगवान को समर्पित करना, ये उसमें रुचि नहीं रखेगा। इस इज ऑल एब्सोल्युटली ऑल राइट। हर व्यक्ति अपने अधिकार के अनुसार कार्य करता है। अन्वय देख लीजिए, माया मेरे द्वारा, किसके द्वारा? आप बताइए किसके द्वारा? मेरे द्वारा, प्रियव्रत महाराज के द्वारा। प्रियव्रत कहां से आ गए? कौन बोल रहा है ये सब श्लोक? भगवान बोल रहे। हाँ, वेरी गुड। भाई भगवान की बात है तो भगवान ही बोल रहे हैं। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। सुखदेव गोस्वामी। यार किसी और सही उत्तर है, गलत उत्तर नहीं, लेकिन डाउट लग रहा है, कोई बात नहीं। तो भाई बात जब सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज की हो रही है तो और कौन बोलेगा? तो सुखदेव गोस्वामी ही बोल रहे हैं, माया यानी मेरे द्वारा, ते यानी आपको अर्थात परीक्षित महाराज को, अमुनि यह सब जो रूप है, माया के दो रूपों का, ये सारी सृष्टि माइक है। बस धारणा की जा रही है कि भगवान के चरण हैं और ये भगवान का पेट है इत्यादि। इसलिए कह रहे माया के दो रूपों का अनुवर्णते ही निश्चित ही क्रमशः वर्णन सुनाया गया। एक के बाद एक सुनाया गया था। विराट पुरुष सृष्टि कैसे हुई, एक के बाद एक ये भी बताया गया। वह दोनों भगवतः माया सृष्ट, श्री भगवान की माया के द्वारा सृष्ट है, स्पेलिंग मिस्टेक है, सृष्ट है। उभय अपि, उन दोनों में से कोई भी विपश्यतः, जानने वाले शुद्ध भक्तों के द्वारा न गृह्णन्ति, कभी स्वीकार नहीं किया जाता। नेक्स्ट देखते हैं श्रीधरी। उपासना के लिए परमात्मा में आरोपित इन दोनों रूपों की निंदा अमुनि इत्यादि श्लोक के द्वारा करते हैं। न गृह्णन्ति का अर्थ है कि वास्तविक रूप से नहीं स्वीकार करते हैं, क्योंकि वे दोनों रूप माया के द्वारा सृष्ट हैं। क्या मतलब है भाई? देखिए, जो बिल्कुल निम्न चेतना में है, भौतिक चेतना में है, अब वह क्योंकि भगवान के दिव्य स्वरूप की धारणा नहीं कर सकता है, तो वह कैसे उपासना करेगा? उसको राम कृष्ण समझ में नहीं आ रहे हैं, तो उसका चित्त शुद्ध कैसे होगा? तो इस जगत को दिखाकर ही आरोपण कर देते हैं, तुम चोर हो, इसे कहते हैं आरोप करना। अब वो आदमी चोर नहीं है, लेकिन आरोप किया जाता है। इसे तो क्या आरोप कर समझते हैं? वो चोर है नहीं, लेकिन आरोप लगाया जाता है, थोपा जाता है। थोपना समझते हैं? थोपा जा रहा है कि वह व्यक्ति चोर है। तो भगवान का रूप भौतिक नहीं है, लेकिन आरोपण किया जा रहा है कि ये जितने भी 14 भुवन हैं, ये भगवान के विभिन्न अंग हैं। इज इट ओके? उन लोगों की सुविधा के लिए जो भगवान के दिव्य स्वरूप को नहीं समझ सकते, भगवान के दिव्य स्वरूप की आराधना नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ से आराधना करना शुरू करो, क्योंकि वस्तुतः भगवान से ये जगत भिन्न भी नहीं है। ये नहीं कह रहे हैं कि भगवान है, भिन्न भी नहीं है, क्योंकि भगवान की शक्ति है। जैसे बादल सूर्य से भिन्न भी नहीं है, लेकिन बादल और सूर्य में बहुत भेद है, क्योंकि बादल की सत्ता सूर्य पे आश्रित है। लेकिन बात तो इसलिए बादल सूर्य से अलग भी तो नहीं है, लेकिन बादल सूर्य है क्या? नहीं है। तो ये बात समझनी चाहिए, ठीक है? किसकी उपासना के लिए? जिन लोगों की चेतना निम्न है, उनकी उपासना के लिए। वेद किसी निम्न चेतना वाले व्यक्ति को छोड़ नहीं देता है। तो अगर ऐसे छोड़ देता तो कोई भी व्यक्ति उच्च चेतना को कैसे प्राप्त होगा? सुनाई पड़ा? समझ में आया? अगर किसी भी व्यक्ति को वेद छोड़ दे तो उसकी चेतना शुद्ध कैसे होगी? ये बात आप समझ रहे हैं? नहीं समझ में आ रही? अगर ऐसे समझ लीजिए, कोई वैद्य है, सर्वसमर्थ है, तो अब अगर वह बीमार लोगों को इसलिए छोड़ना शुरू कर दे क्योंकि वो बीमार हैं, तो ठीक होंगे? आप समझ में आ गया? तो वेद हर प्रकार के व्यक्ति को, चाहे वो कैसी भी चेतना का व्यक्ति है, उसको अपने इंग्लिश में कहते हैं टू ब्रिंग इन इट्स फोल्ड, वो अपने दायरे में लाने का प्रयास करता है। भाई कम से कम कुछ तो शुद्ध हो। सभी लोग भक्ति नहीं करेंगे, भगवान का नाम जप नहीं करेंगे। क्या आपका ऐसा अनुभव है? आप कभी सोचते नहीं कि हमारे पास भी 6 इंच की जीभ है, उनके पास भी है, तो उनको इतना क्या दिक्कत होती है? आप देखें कुछ लोग को जप करने जप होता ही नहीं है। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज से व्यक्ति बोले, वो बड़े मतलब कर्मठ व्यक्ति थे, तो ये काम करना है, वो काम करना है। महाराज आप ये बताइए कि क्या सेवा करनी है? तुम्हारे ने कहा एक माला करिए। अब वो एक माला उसको बहुत भारी लग रहा था। गौरांगपुर एग्जाम्पल देते हैं कि कोई व्यक्ति था, वो डॉक्टर रहा होगा, तो उसको बड़ी मुश्किल से वो 11 बार महामंत्र बोलता था। कई साल की मेहनत के बाद 64 बार महामंत्र बोलने पे आए हो। तो प्रभु जी किसी को प्रीचिंग कर रहे होंगे, जो भी कुछ हो, तो एकदम से आए, होता है ना बीच में, कभी कभी लोग आते हैं। तो प्रभु जी बोले कैसा चल रहा है? तो कह रहे हैं 64। तो भक्त लोग बड़ा अच्छी प्रीचिंग हो रही, 64 राउंड्स कर रहे, कहते 64 राउंड्स में 64 महामंत्र। तो आप कहेंगे इसमें क्या है, एक माला करने में क्या कठिनाई है?
आप लोग कभी सोचते नहीं ऐसा? तो जो आपको आसान लग रहा है वह सबके लिए आसान नहीं, क्योंकि सबके चित्त की एक अवस्था नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं कि वह लोग भी उपासना में लगें, वह भी जगत को भोग दृष्टि से न देखें, भगवान के संबंध में देखें और पवित्र हो। इसलिए इस बात का वर्णन किया गया है। आप ये देखिए कि आप लोगों को प्रीचिंग में कभी विराट पुरुष के बारे में नहीं बताया। ये नोटिस किया आपने? ये अपने जीवन में देखे आप लोग? आपको कोई नहीं बोला कि चलो अब तुम नए हो, तुम नव दीक्षित हो, महाराज जी से दिशा ले लिया, अच्छा चलो अब महाराज बोले कभी कि विराट पुरुष पे ध्यान करो? तो नव दीक्षित का अर्थ ये मत सोच लीजिएगा कि अब हम लोग विराट पुरुष पे ध्यान करेंगे। ये लोग बिल्कुल अलग कैटेगरी के लोग हैं। ये केवल स्थूल धारणा में ही विश्वास रखते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों को बोल रहे हैं। इस्कॉन में जो कृष्ण भावना में आता है तो पहले दिन से श्याम सुंदर को देखता है, कृष्ण बलराम जी को देखता है। कृष्ण बलराम जी का रूप विराट स्वरूप नहीं है, वो साक्षात भगवान है। इज दैट क्लियर? सीधे भगवान को आप देख रहे हैं, सीधे भगवान के नाम को उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं कर सकते तो उनके लिए सब है। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। उनको फॉरवर्ड। तो निंदा क्यों कर रहे हैं? पहले वर्णन करते हो फिर निंदा करते हो। तो वर्णन करने का उद्देश्य एक विशेष प्रयोजन लेके था कि जिनकी निम्न चेतना है, लेकिन जो बुद्धिमान लोग हैं वह उसको स्वीकार नहीं करेंगे, ये बात बोल रहे हैं। नेक्स्ट, सारार्थ दर्शनी। श्रील सुखदेव गोस्वामी इन दो रूपों की निंदा करते हैं जो उपासना हेतु भगवान के दिव्य स्वरूप पर आरोपित किए जाते हैं। एक बात और समझ लें, भगवान का विग्रह भगवान पर आरोपण नहीं है जो मंदिर में होता है। क्या ये क्लियर समझ में आ रहा है? कान खोल के सुन लीजिएगा, नहीं तो अपराध बन जाएगा। हमको भगवान का विग्रह भौतिक दिख रहा है, वह भौतिक है नहीं। हम आरोपण नहीं कर रहे हैं कि ये तो प्रतिमा है और इस प्रतिमा का आरोपण आप भगवान पे कर रहे हो। क्या यह सुनाई पड़ रहा है? ठीक ठीक, आप आरोपण नहीं कर रहे हैं, वो साक्षात भगवान है। नहीं तो बात कैसे करते हैं शुद्ध भक्तों से, जरा बताइए। और चलते क्यों हैं? वो थे ना, वो कौन से गोपाल थे, साक्षी गोपाल, वो तो यहाँ से साउथ इंडिया चले गए चलते चलते। और अच्छा, चोरी क्यों करते? कहीं लिखा अभी तक विराट पुरुष की जब चोरी करने की इच्छा हुई, विराट पुरुष कभी खीर नहीं चोरी करता और थप्पड़ भी नहीं मारता। आपको मैं एक प्रैक्टिकल बताऊं, हम लोग कभी चलेंगे मायापुर तो चलेंगे, दिखाएंगे आपको। राजापुर के जगन्नाथ हैं, रोज ही सुबह आप देख सकते हैं, बड़े मजेदार ड्यूटी है। एक व्यक्ति था, बाहर से जा रहा था मंदिर के। तो अब उसको पुजारी ने किसी ने प्रसाद दिया, भक्त लोग देते ही रहते, उसे मना कर दिया, फेंक दिया। रात में जगन्नाथ जी सपने में आए, 2 चाटे मारना शुरू किए। कहते हैं क्यों तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरा प्रसाद मना करोगे? तो अगले दिन वो आया वापस मांगने के लिए। अरे दादा, जगन्नाथ को दादा बोलता है दादा मतलब बड़ा भाई बंगला में बोलते हैं। अरे दादा गुस्सा हो रहा है, प्रसाद लाओ। तो वो जागृत है। बल्कि और मजेदार बात है, जहाँ तक हम सुने हैं, वहाँ राजापुर के जगन्नाथ जी में गिरिराज शिला भी ले आए। तो अब एक भक्त सपने में, भाई इसको हटाओ यहाँ से क्यों? अरे हम भूखे मर रहे हैं, हमें कुछ खाने को नहीं मिल रहा है। ये तो मंत्र पढ़ने की अपेक्षा भी नहीं करता, मंत्र पढ़ने से पहले भी नमो ब्राह्मणाय देवाय से पहले खा जाता है, हमें कुछ खाने को नहीं मिल रहा, हटाओ उसको हटाओ। ऐसे झगड़ा करते हैं। तो भगवान का विग्रह जो हम लोग भगवान की पूजा कर रहे हैं, यह कोई विराट पुरुष का विस्तार नहीं है। भैया समझने का प्रयास कीजिए। भगवान की विग्रह की सेवा 5 मुख्य भक्ति के अंगों में से, साधनों में से प्रबल साधन है। ही इज कृष्णा, ही इज नॉट विराट रूप, और ही इज नॉट मिनी विराट रूप। क्या भक्तों के क्लियर हो रहा है बात? हम लोग आरोपण समझ रहे हैं। हम भगवान पे आरोपण नहीं कर रहे हैं कि कृष्ण बलराम का जो विग्रह वहां पे है वो आरोपण, हाँ ये भगवान मान लिए, हम ना मान नहीं लिए, भगवान वहां पे हैं, शालिग्राम भगवान है, हम मान नहीं ले रहे हैं, खाली आरोपण नहीं है। ये बात क्लियर हो गया? विराट रूप आरोपण है, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहता है। ठीक है, यहाँ द्विवचन ब्रह्मांड के स्थूल एवं सूक्ष्म रूपों अर्थात समष्टि तथा इसके आवरण अर्थात महासमष्टि के एकत्व को इंगित करता है। कुछ टेंशन नहीं लीजिए, कॉम्प्लिकेट लगा, इतना समझ लीजिए। जो स्थूल रूप था और जो सूक्ष्म रूप था, यहाँ पे उभय शब्द था। उभय मतलब दोनों, तो दोनों का मतलब स्थूल रूप और जो सूक्ष्म रूप का वर्ण था वो दोनों ही भौतिक है, इसलिए उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। बुद्धिमान जन अर्थात विपश्चित इन दोनों रूपों को प्राप्तव्य विषय के रूप में स्वीकार नहीं करते। ये समझ आया? ये मेरा परम साध्य है, इस विराट पुरुष के चरणों की प्राप्ति करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। ये कभी सुने आप? कभी आज तक के प्रवचन में सुने कि विराट पुरुष के चरण कमलों की प्राप्ति करना ही मानव जीवन का परम लक्ष्य है? इधर जूम पे किसी को सुनाई पड़ा ये? गॉट इट? ये तो केवल शुद्धिकरण के लिए है शुरुआत में बस। अपितु केवल प्रथम दशा में
उपासना के विषय में के रूप में स्वीकार करते हैं, चूंकि ये माया द्वारा सृष्ट हैं। यहाँ तक कि अन्य का कारण अति सूक्ष्म रूप भी माइक है, किंतु विपश्चितः अर्थात शुद्ध भक्त जो वास्तविक बुद्धिमान हैं, वे इन रूपों को प्रथम दशा में भी ग्रहण नहीं करते, अपितु साधना एवं सिद्धि की दशाओं में शुद्ध सत्वात्मक राम, कृष्ण, नारायण एवं नरसिंह आदि रूपों को स्वीकार करते हैं। मैं समझाऊंगा। देखिए हो क्या रहा है। दूसरे स्कंद की शुरुआत में हमने सुना कि जो लोग भगवान के दिव्य स्वरूप की धारणा मन में नहीं कर सकते हैं, वो पहले भगवान के विराट रूप की धारणा करते हैं। याद आ रहा है कुछ? फिर उसके बाद वे सूक्ष्म रूप की धारणा करते हैं, फिर और पवित्र होते हैं, तब जाकर भगवान को हृदय में वह मन को केंद्रित कर पाते हैं, जो कि दिव्य स्वरूप है। ये क्लियर हुआ? लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वह प्रारंभ से ही, जैसे भी मैं एक्सप्लेन कर रहा था, प्रथम दिन से ही भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप पे ही ध्यान कर रहे हैं। जैसे जब मुझे हरे कृष्ण मंत्र दिया गया था, तो एक कार्ड दिया गया था, एक छोटा सा कार्ड दिया था, वो भगवान कृष्ण का फोटो है, तो वहां मुझे विराट पुरुष का फोटो नहीं दिया गया था। क्लियर? आज भी हम फोटो देखते हैं तो भगवान कृष्ण का ही फोटो देखते हैं, और बड़ा स्पष्ट है कि भगवान कृष्ण के ही चरण कमलों की प्राप्ति का लक्ष्य लेकर के हम लोग चल रहे हैं। इज इट क्लियर? ऐसा नहीं है कि हम भगवान कृष्ण को एक समय में छोड़ देंगे किसी उच्चतर लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए। इज इट क्लियर? यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? पहले स्थूल रूप, फिर उसको पवित्र हो गए, छोड़ दिया, फिर सूक्ष्म रूप, फिर छोड़ दिया, फिर जाके दिव्य रूप पे जाते हैं। लेकिन यहाँ पहले दिन से ही दिव्य रूप की धारणा कर रहे हैं। हरे कृष्ण मंत्र आप लोगों को कब छोड़ देना होता है? समझ में आ गया? गोलोक में भी जाकर हरे कृष्ण मंत्र ही करना है। ओके? अच्छा, भगवान की कथा कब रोकनी होती है? कभी नहीं, और आस्वादनी लगती जाएगी जैसे जैसे हम भक्ति में बढ़ते जाएंगे। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर टू ऑल द डिवोटीज हियर। विल गो फॉरवर्ड। तात्पर्य, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, निर्विशेषवादी भगवान को दो भिन्न विधियों से मानते हैं। एक ओर वे विश्वरूप भगवान की पूजा करते हैं, और दूसरी ओर वे भगवान के अव्यक्त अप्रकट सूक्ष्म रूप का चिंतन करते हैं। क्लियर? स्थूल या सूक्ष्म। सर्वेश्वरवाद तथा एकेश्वरवाद के सिद्धांत क्रमशः भगवान के स्थूल तथा सूक्ष्म रूप के लिए व्यवहृत हैं, किंतु भगवत भक्त इन दोनों सिद्धांतों को अस्वीकार करते हैं। क्या क्या कहे प्रभुपाद जी? सर्वेश्वरवाद मतलब सभी कुछ भगवान है, सब कुछ है वो बस भगवान है, ऐसा करके वो बात करते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि यह सब बातें भगवान को भक्तों को अच्छी नहीं लगती हैं, किंतु उन्हें वास्तविक स्थिति का बोध होता है कि कृष्ण भगवान है, वो जानते हैं। इसका स्पष्ट उल्लेख भगवद गीता के 11वें अध्याय में हुआ है, जहां अर्जुन द्वारा परम भगवान श्री कृष्ण के विश्वरूप का अनुभव अंकित है। अदृष्ट पूर्वम ऋषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रवितथं मनो मे तदेव मे दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में अर्जुन ने इसके पूर्व कभी भी भगवान के विश्वरूप को नहीं देखा था, किंतु जब उसने देखा तो उसकी उत्सुकता शांत हो गई। यानी केवल औत्सुक्यवश, उत्सुकतावश देखा। अदरवाइज कोई रिकॉर्ड नहीं है कि अर्जुन ने कभी भगवान कृष्ण को बोला हो कि आप विश्वरूप दिखाइए। और वहां आप लोग जानते हो, अगर आपने पढ़ा हो तो 11वें अध्याय में बिल्कुल स्पष्ट भगवान प्रभुपाद समझाते हैं क्यों पूछा अर्जुन ने। क्यों? क्योंकि अन्य लोग यह संदेह करेंगे कृष्ण भगवान हैं या नहीं है। ये अन्य लोग कहेंगे मैं भगवान हूं, तो यह उनको पूछा जाए कि भाई आप अगर भगवान हैं तो आपका विश्वरूप भी दिखाइए। तो अन्य लोगों के लिए अर्जुन ने पूछा था, उनको कोई उत्सुकता नहीं थी। इसका क्या मतलब है? शुद्ध भक्तों को विराट पुरुष में डैश नहीं है। क्या नहीं है? रुचि नहीं है। बिल्कुल सही। क्या करना उसका? खिलाने में दिक्कत हो जाएगी, कौन से मुंह को खिलाएंगे हम? बल्कि आप जानते हैं, अगर आप 11वां अध्याय पढ़े होंगे, अर्जुन भयभीत हो गए थे और वो भगवान के 100वें वपु को देखना चाहते थे, जो कि भगवान ने बाद में दिखाया। विराट रूप को बहुत देर नहीं देखे। 11वां अध्याय बोलने में क्या बहुत टाइम लगा होगा? आप पारायण कीजिए 5 मिनट। सोचा आपने कभी इस तरह से? 11वां अध्याय में विराट रूप की जो भी धारणा है 5 मिनट लगा होगा मैक्सिमम। वो 5 मिनट भी सहन नहीं कर पाए। और द्विभुज रूप के, तो द्विभुज रूप जो भगवान कृष्ण का अर्जुन के साथ रहता है, उसको तो छोड़ नहीं पाते हैं। अब समझ में आया? एक क्षण के लिए वो छोड़ नहीं पाते हैं। कृष्ण भी छोड़ नहीं पाते हैं। आपको पता ही होगा कि अर्जुन के बारे में द्वारका की रानियां कहती थी ये स्त्री होती तो बड़ा अच्छा होता,
अरे क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण अर्जुन से इतना प्रेम करते थे कि इधर हस्तिनापुर में ही रहते थे, उधर द्वारका से छोड़े रहते थे। कहते ये स्त्री होते तो कम से कम कृष्ण इनको द्वारका में रखते, द्वारका में रहते तो सही। अर्जुन का प्रति इतना प्रेम था। तो ये प्रेम में संबंध दोनों तरफ से है। भगवान अर्जुन को छोड़ना नहीं चाहते, अर्जुन भगवान को नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन विराट पुरुष के प्रति नहीं, विराट रूप के प्रति नहीं। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है। लेकिन वह एक शुद्ध भक्त के रूप में अपने लगाव के कारण भगवान के इस प्रकार के रूप को देखकर प्रसन्न नहीं हुआ। वह भगवान के विराट रूप को देखकर भयभीत हुआ। अतः उसने भगवान से अपना चतुर्भुज नारायण रूप या कृष्ण रूप धारण करने के लिए प्रार्थना की, क्योंकि वह उसी से प्रसन्न हो सकता है। निसंदेह भगवान अपने को अनेक रूपों में प्रकट करने की परम शक्ति से पूर्ण है, किंतु भक्त जन तो भगवान के धाम त्रिपाद विभूति में शाश्वत दिखाई पड़ने वाले रूप में रुचि रखते हैं। त्रिपाद विभूति क्या होता है? आप जानते हैं कि भौतिक जगत एक पाद विभूति है 25%, और आध्यात्मिक जगत त्रिपाद अर्थात 75% अभिव्यक्ति है, ये बोला जाता है। तो त्रिपाद विभूति धाम में भगवान दो रूपों में प्रकट होते हैं, चतुर्भुज रूप अथवा दो भुजाओं वाला रूप। चतुर्भुज रूप होता है वैकुंठ में, और दो भुजा वाला रूप होता है, मुझे पता था कि आप कहेंगे गोलोक वृंदावन, लेकिन द्वारका में नहीं होता है। क्या साकेत लोक में नहीं होता है? भगवान श्री राम भी तो द्विभुज रूप में रहते हैं। मुझे पता था कि आप गोलोक वृंदावन सीधे कह देंगे, ठीक है, सही उत्तर था। लेकिन केवल गोलोक वृंदावन में ही नहीं रहता, साकेत लोक में भी है, और द्वारका में भी है, और गोलोक वृंदावन में तो है ही। किंतु भौतिक विश्व में उनका जो विश्व रूप है उसमें अनेक भुजाएं होती हैं और अनेक आयाम होते हैं, डायमेंशंस होते हैं, और सभी कुछ असीम आकार के होते हैं। भगवान के शुद्ध भक्त वैकुंठ रूप में नारायण या श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। कभी कभी वे ही वैकुंठ रूप उस भौतिक जगत में उन्हीं की कृपा से श्री राम, श्री कृष्ण, श्री नरसिंह देव के रूप में प्रकट होते हैं, और इसलिए भक्तजन इनकी भी पूजा करते हैं, यह समझते हुए कि ये शाश्वत रूप है। क्लियर है? तो सामान्यतः भौतिक जगत में जो भौतिक रूप प्रकट होते हैं वे वैकुंठ लोक में नहीं पाए जाते हैं। हाँ, अतः शुद्ध भक्त इन रूपों को नहीं मानते। ये समझ में आया? जो जगत में भौतिक रूप दिख रहे हैं, राम, भगवान श्री कृष्ण नरसिंह देव के रूप भौतिक नहीं है, वो तो कभी कभी दिखते हैं, लेकिन जो इस जगत के भौतिक रूप हैं ये वैकुंठ में नहीं दिखते, तो उनकी उपासना नहीं करते। जैसे विराट पुरुष का वैकुंठ में भी है, बस समझ गए? तो विराट पुरुष केवल इस जगत में दिख रहा है, उसकी उपासना नहीं करते हैं भक्त लोग जी। हाँ, तो वही कह लीजिए, विराट रूप की बहुत सारी धारणा है ना। पाताल पे ध्यान कर सकते हैं, तरातल पे ध्यान कर सकते हैं, तो ये सब तो भौतिक ही है, यह तो वैकुंठ में नहीं है, तो उस पे ध्यान नहीं करते। आपने शायद सुना हो कि दूसरा स्कंद की शुरुआत थी कि जो पेड़ हैं वह भगवान के रोम हैं। तो अब ये सब सोचने की जरूरत भक्तों को नहीं होती है। ये सभी किसी ने बताया था आपको शुरुआत से सोचने के लिए? देखो ये जो पेड़ है ना, ये भगवान के रोम है, सीधे दिखाते ही देखो ये कृष्ण बलराम है, ये गौरनिताई है, ये राधे श्याम है। ऐसे बताया था ना कि आपको पेड़ दिखाए थे, नहीं दिखाए ना पेड़, तो वो हमारी साधना ही नहीं है। क्लियर जी। भक्त जन प्रारंभ से ही वैकुंठ लोक में स्थित भगवान के शाश्वत रूपों को पूजते आ रहे हैं कि मतलब इसका हुआ अनादिकाल से यही परंपरा चली है कि भक्तों ने भगवान के वैकुंठ स्वरूपों की उपासना करी है। क्लियर? कोई नई बात नहीं करते, नया चीज़ नहीं करते। अभक्त निर्विशेषवादी भगवान के भौतिक रूपों की कल्पना करते हैं और अंततः भगवान की निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन होते हैं, किंतु भगवान के भक्त तो प्रारंभिक तथा मुक्ति की अवस्था, इन दोनों ही स्थितियों में सदैव पूजा करने वाले हैं। ये समझ में आई? वो सोच रहे हैं कि भाई भगवान कृष्ण बलराम को उन्हें किनारे कर दिया, वो उधर मन लगा ही नहीं रहे हैं। वो क्या सोच रहे हैं, ये जो जगत है ये भगवान की अभिव्यक्ति है, लेकिन अंततों का तो वो क्या चाहते हैं, भगवान में लीन होना चाहते हैं, ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। वह जान रहे हैं कि मेरा चित्त अशुद्ध है, तो इसको मैं भगवान की इस धारणा के द्वारा शुद्ध कर लूंगा। जब मेरा चित्त शुद्ध हो जाएगा तो बस ब्रह्म में लीन हो जाऊंगा। वो उसको भगवान की नित्य सेवा में जाने का कोई मतलब नहीं है। और यही हम लोगों ने गीता में सुन रहे हैं ना, 8.14, अनन्य चेता सततम युमाम स्मृति नित्यशा तस्य हम सुलभ पार्था नित्य युक्तस्य योगिनः। जो अनन्य भाव से भगवान कृष्ण के स्वरूपों की पूजा करता है, भगवान की भक्ति करता है, यह सोचते हुए कि मैं भगवान की नित्य सेवा में चला जाऊं, तो उसके लिए भगवान सुलभ हैं। और इन लोगों के लिए केवल ब्रह्म की प्राप्ति होगी, वह भी बहुत सारी तपस्या के बाद। अब आप कहेंगे ये सब हमें सुनने की क्या जरूरत है? ताकि कभी भी
इस निर्विशेषवाद से हम प्रभावित ना हो, ताकि कभी भी सो कॉल्ड विराट पुरुष पर ध्यान करने की प्रवृत्ति हमारे मन में ना हो। देखिए बार बार हम लोग सुन रहे हैं ये चीज़ करनी है, ये सीखना है, और ये चीज़ ठीक नहीं है, यह भी सुनना है। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा, क्या मेरे लिए भक्ति में अच्छा है यह भी सुनना है, और क्या नहीं अच्छा है यह भी सुनना है, तब हम भक्ति में आगे प्रगति करेंगे। सिंपल है। तो ये सब आप सुन करके आप स्वाभाविक रूप से ब्रह्म ज्योति के बारे में, ब्रह्म ज्योति में लीन नहीं होना चाहते। अगर गुरुजी निर्विशेषवादी होते तो कहते जीवन का उद्देश्य क्या है, ब्रह्म में लीन होना। आपके इधर आगरा में कोई व्यक्ति था ना, वो जो लीन होने वाली माता जी थी, लीन हुई कि नहीं हुई अब तक? अभी नहीं हुई। तो अब उनके गुरुजी लीन ही करवा रहे हैं उनको, तो उनके चित्त में आएगा ही नहीं कि वैकुंठ में जा करके नित्य सेवा में प्राप्त करना ये जीवन का परम लक्ष्य है। समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? लीन लीन मतलब मैं मिल जाओ उसमें। वो जब गुरुजी यही बोलते रहेंगे कि लीन होना है, लीन होना है, तो वह कभी सोच ही नहीं पाएंगे कि वैकुंठ में जाके भगवान को रसगुल्ला खिलाना है। दे कैन नॉट थिंक। आप लोग को बहुत आसान लग रहा है क्योंकि भक्तों की संगत में हम सुन रहे हैं ऐसा, और उल्टा सुन रहे होते तो ये लीन होना है, लीन होना है, इसी में दिमाग में यही दिमाग भरा रहता। ये बहुत बहुत रेयर कोई भक्त है जो इस एस्पिरेशन से युक्त हो कि हम भगवान के धाम में जाएंगे और भगवान की सेवा करेंगे। तो जगत में ही फंसे रहते हैं, एक या फिर लीन होना चाहते हैं। यही ज़्यादा चलता है, बहुत कम लोग होते हैं। आप लीजिए कि चलिए अब इंटरव्यू लेके आइए लोगों का, क्या है जीवन का उद्देश्य। मोस्टली तो भौतिकतावादी हैं, और उसके बाद अगर भौतिकतावाद से उब गए तो लीन होना है, लीन होना है। नहीं देखिए, अपनी इच्छाओं को संतुष्टि करते हुए भक्ति करें तो चलिए वो भी ठीक है, अगर भगवान के स्वरूप को माने वो ठीक ही है। लेकिन जब भगवान के स्वरूप को ही लीन कर दिया तो फिर गड़बड़ हो गया ना। नहीं, अब देख रहे हैं ना, स्वरूप को नहीं मानते वो, क्योंकि वो सुन ऐसा रहे, सारा गेम सुनने का है, सारा गेम सुनने का है चीज है। बार बार दिमाग कैसे भर रहे दिमाग में, बताइए। भरने का सिंपल तरीका सिरिंज है। आपने देखा कान में सिरिंज जाती है तो कान में वो सिरिंज जो है वो कथा की जाती रहती है, तो फिर वही सोचता है कि बस लीन होना है, लीन होना है। क्योंकि वे निराकार निराकार करते हैं, इसलिए ज्ञान भी निराकार हो जाता है उनका। कुछ ज्ञान नहीं रहता कि भगवान कौन है। ओके। भक्तों को जब पका पकाए माल मिल जाता है ना, तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि कितनी बढ़िया चीज मिली है। यस, प्रभुपाद जी ने बड़ी कृपा करके यहाँ समझा दिया है, इसलिए हम लोग समझ रहे हैं। इसीलिए मैं एक भक्त को थोड़ा सा डांट रहा था प्रेम से कि वो कहीं इधर उधर किताब पढ़ रहे थे। हमने कहा भाई देखो, इधर उधर किताब मत पढ़ो, वो कब बहक जाएंगे पता नहीं चलेगा। जरूरत क्या है? क्या प्रभुपाद जी ने कुछ कम दिया है? और देखिए हम आपकी सहायता ही कर रहे हैं ना। किस प्रकार से प्रभुपाद जी ने अच्छे से आचार्यों की टीका को समझाया, सो पढ़िए समझिए। अब ये देख रहे हैं कि यही समझ नहीं आ रहा होगा, है कि नहीं? मैं पूरे विश्वास से कहता हूं कि मैं पूरा नहीं समझा पा रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, माता जी कह रहे हैं कि उनसे बात करेंगे तो आपको चेंज करने का प्रयास करेंगे, इसलिए उनसे बात नहीं कीजिए। देखिए होता क्या है कि एक सिंपल सी बात समझिए, कई 8-10 साल आप शास्त्र सुनिए, तब बात समझ में आएगी। मैं एक बात समझा रहा था कि आप नियमित रूप से सुनेंगे तब एक ऐसी स्टेज पे आ जाएंगे कि श्लोक कभी भी बताया जाएगा आप उसे पकड़ लोगे। मैं समझा पा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं? शुरुआत में गायब हो जाती है बात कि क्या बोल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन आप जब सुनते रहेंगे कभी भी कोई भी श्लोक बोला जाएगा आप तुरंत पकड़ लेंगे। आप समझने में कोई दिक्कत नहीं, बट इट विल टेक एटलीस्ट 10 ईयर्स, मिनिमम 10 साल आप सुनते जाइए, ये समझ में आने लग जाएगा। मैं अपना आपको एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ता हूँ, आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन नहीं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ता। लेकिन हम मंदिर में नियमित रूप से, हमारे शुरुआत में तो हम लोग की सुबह कोई सेवा रहती भी नहीं थी, तो हम लोग नियमित सुनते, तो सुनते वो मालूम नहीं चलता है, वो बात बोलते सुनते बात तो दिमाग में घुस जाती है, एकदम चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि भाई ये है ऐसे करके। तो आप जब पढ़ते हैं तो आसानी से समझ में आती है बात। 10 प्रभुपाद 12 साल बोले, 12 साल आपको, मतलब मैं तो 10 ऐसे आर्बिट बोल गया, प्रभुपाद 12 साल बोले, 12 साल आप 16 माला का जप कीजिए, नियमों का पालन कीजिए और हरे कृष्ण मंत्र जप कीजिए, प्रसाद खाइए, कथा सुनिए। देखिए अब उसके बाद एकदम स्थिर हो जाएंगे, फिर कोई कुछ बोलेगा तो दिख जाएगा कि ये गलत बोल रहा है। और गलत बोलने वाले हैं बहुत सारे लोग, बिना किसी प्रमाण के कुछ ना कुछ वो बोलते रहेंगे।
मैं निवेदन करूंगा कि एक बात में बिल्कुल जैसे होता है ना, अड़ जाइए। क्या प्रमाण है? हाँ, अब जैसे माता जी कह रहे हैं कि कोई बोल रहा है कि आप रिश्तेदारों घर नहीं जा रहे हो, अच्छी बात है। हाँ, तो अच्छी बात है ना, क्योंकि शास्त्र कह रहा है कि आप प्रसाद के अलावा कहीं कुछ मत खाइए। और प्रसाद है तो क्या, अच्छा ये बताइए कि आप कृष्ण हॉल में जाके प्रसाद नहीं पाए होंगे? पाए होंगे, तो आपके रिश्तेदार हैं। नहीं, रिश्तेदार ना भी हो, जगन्नाथपुरी के जो पंडे सब आपके रिश्तेदार हैं, लेकिन वहां पे जाकर के आपको प्रसाद मिलता है, बड़े आदर भावना से लेते हैं, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध, वो भी भगवान के भक्त हैं, वो भगवान को अर्पण कर रहे हैं, स्वीकार कर लेते हैं। तो ये सब बातें हैं। मैं सब बातों में बोल रहा हूँ कि हम लोग सुन रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग फिलोसफिकली ठीक है। अरे ये आपको कहेंगे प्रभु जी नहीं, ऐसा क्या बातें बोल रहे हो, क्या जरूरत है? अब आपको एक छोटी सी पास टाइम सुनाते हैं। यही वृंदावन की लीला है। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु बलभद्र भट्टाचार्य के साथ आए थे। ये पता है आपको लीला? बहुत गंभीर आशय से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो रात एक हल्ला हो गया कि कृष्ण यहाँ कालिया दह में अब प्रकट हुए हैं और वो कालिया पे नाच रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु समझ रहे हैं भगवान कृष्ण बगल में है। कैन यू इमेजिन दैट? भगवान कृष्ण आपसे, चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण है कि नहीं? वो आपके साथ में है, वो आपके साथ में है। तब बलभद्र भट्टाचार्य जी डिस्टर्ब हो गए। कैन यू इमेजिन दिस? ये इनकंसीवेबल है कि नहीं? कितनी माया प्रबल है। भगवान आपके बगल में और उनको पता है कि ये भगवान है। ऐसा नहीं कि बलभद्र भट्टाचार्य को नहीं पता है। दिस इज अमेजिंग। माया कितनी शक्तिशाली। आप सोच रहे हैं कि हमें ग्रंथ नहीं पढ़ने चाहिए? क्या भी स्वीकार कर सकते हैं कि भगवान बगल में बैठे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं बलभद्र भट्टाचार्य, उनके लिए भोजन बना रहे हैं, और फिर उनके दिमाग में घुस गया कि कल वृंदावन में कृष्ण प्रकट हुए। तो अगले दिन मालूम चला कि एक मछुआरा था, वो अपनी मशाल जला रहा था नाव के ऊपर, उसी को देख करके लोग हल्ला करते कि ये कृष्ण है। दिस इज सो पावरफुल, माय सो पावरफुल। इस तरह से व्यक्ति को रिलीजन हो सकता है। जब फिर महाप्रभु चपत मारे उनको और बोले क्या तुमको पता नहीं शास्त्र में कि कृष्ण कलयुग में अवतरित नहीं होते हैं प्रकट रूप में? जब भगवान के साथ कोई व्यक्ति है, उनकी सेवा कर रहा है, वो उसका दिमाग खराब हो सकता है। तो व्यक्ति जो श्रवण नहीं करेगा उसका दिमाग तो पहले ही खराब हो गया। आप ये बात बता दो, क्या शाम को जब आप भक्ति में नहीं आते थे, कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण कार्य करते थे जिसके लिए आप क्लास सुनने ना आइए? अब मैं समझा पा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं? जब आप भक्ति में नहीं थे, 20 साल तो सबको बीत ही गए, तो कौन सा महत्वपूर्ण कार्य कर लिए? वो शामें जो बिताई उससे कौन सा ज्ञान प्राप्त कर लिया? जरा हम चैलेंज करके पूछ रहे हैं, कौन सा? ना हमने किया ना आपने किया। कितनी शाम बीत गई ना, और ऐसे और शामें बीते जाएंगी और अज्ञान बढ़ता चला जाएगा। विचार कर लीजिए। अब मैं समझा पा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं? जब भगवान के साथ व्यक्ति बिविल्डर हो सकता है, तो फिर हमारा तो आपका कहना है क्या? इसलिए नियमित रूप से श्रवण करेंगे तब व्यक्ति स्थिर रह पाएगा। इज इट ओके? हमने कई बार देखा है भक्त लोग ऐसे बातें पूछते हैं, थोड़ा सा मुझे हल्का सा माइल्ड क्रोध आता है, फिर मैं तो सारे नहीं ये इसको पता नहीं है बेचारे को, अभी और सुनने की जरूरत है, तभी तो ऐसे प्रश्न कर रहा है। चलिए एक हम आपको बात बड़ी मजेदार बताएंगे आपको। हम दोपहर में गए थे भक्तों के लिए कुछ लेने के लिए मंदिर, तो एक व्यक्ति मिल गया, एक लड़का था। उन्होंने कहा क्या, उसने प्रणाम किया, मैंने भी प्रणाम किया। तो बात हो रही थी, उसने कुछ देख लिया, मैं कुछ हेल्थ के लिए कुछ मैंने वीडियो बना के डाल दिया था। तो कह रहे प्रभु जी इस थेरेपी को यूज़ करेंगे तो भगवान कृष्ण से अलग नहीं हो जाएंगे? हमने कहा पहले ये बताइए कि आप आकाश से अलग हो सकते हैं? कुछ करके आप आकाश से अलग हो सकते हैं? कहीं ऐसा स्थान है कि आकाश प्रूफ हो? तो भगवान ऐसी कौन सी स्थिति में हैं आप कि आप भगवान आपके पास से हट जाएंगे? चलो ठीक है। हमने कहा जब कर रहे हो? कहते ना। तो हमने कहा आप तो थेरेपी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं कोई भी अपने हेल्थ के लिए, तो आप तो नहीं उठ रहे हैं ना, तो कौन अलग किया? अच्छा इतने में बात होगी भाई आप हमारा नंबर लीजिए, तो उनका मोबाइल खो गया। तो अब मोबाइल की चिंता, मोबाइल कहाँ मोबाइल कहाँ? तो हमने कहा ये बताइए कि ये जो सुबह नहीं उठ पा रहे हो किसकी वजह से है? मोबाइल की वजह से ना। तो मोबाइल तुमको कृष्ण से दूर रख रहा है और उसके लिए तुम चिंतित हो, है ना? अभी प्रकट रूप में चिंतित हो कि नहीं? तुम मतलब मोबाइल ढूंढ रहे हो और हमने कुछ थेरेपी बता दी, उसके लिए तुम्हारे मन में ये आ रहा है कि ये तुमको कृष्ण दूर कर रही है। हम तो थेरेपी बता के भी जप कर रहे हैं। आप थेरेपी स्वीकार करिए ना करिए, आप तो जप नहीं कर रहे हो। तो हम ये देख रहे हैं कि लोगों का विवेक नहीं होता, वो बोल क्या रहे हैं। हमने कहा कोई दवा लेने से कुछ ग्रहण कर, ये कोई दवा ग्रहण करने से क्या आप कृष्ण को भूल जाएंगे? भगवान नहीं बोलते पुष्णामी औषधि सर्वा सोम भूतवा सात्विका? समझ गए
भगवत गीता सुनने से आप समझ रहे कि ये औषधि में शक्ति भी भगवान कृष्ण की है। अग्रीड? ये भगवान स्वयं बोले सारे औषधियों में रस मैं भरता हूं चंद्रमा होकर के। ये समझते हैं इस बात को आप? ये समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप? जितनी भी आयुर्वेदिक औषधि है, एलोपैथिक को औषधि कहना थोड़ा वटेवर, लेकिन जो जितनी भी आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं वो सब पेड़ पत्तों से आती हैं। उनमें रस कहाँ से आता है? चंद्रमा से। तो चंद्रमा में शक्ति कहाँ से है? भगवान से। तो अब औषधि ग्रहण कर रहे हैं तो क्या भगवान के आश्रय छोड़ दिया आपने? अब बताइए। तो अब आप समझ रहे होंगे मैं सब बातें क्यों कह रहा हूं। जब हम सिद्धांत सुनते हैं बारंबार तो भगवान को पग पग पे अनुभव करेंगे। वी कैन नॉट बी एन इम्पर्सनलिस्ट। शुद्ध भक्त की पूजा कभी रुकती नहीं, किंतु निर्विशेषवादी की पूजा ब्रह्मज्योति में उसके लीन होने पर और मुक्ति मिलने पर रुक जाती। ये बड़ी रुचिकर बात है। आपको निर्विशेषवादी भी हरे कृष्णा करते हुए दिख सकते हैं। पता है वो क्यों करते हैं? जब तक वो भगवान नहीं बन जाते। तो वो हरे कृष्ण मंत्र भगवान बनने के लिए कर रहे हैं। काफी अच्छी भक्ति है ना? ऐसे लोग कभी भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते, चाहे वो हरे कृष्णा भी क्यों ना कर रहे हों। इसीलिए फिलॉसफी सिद्धांत सुनना बहुत जरूरी कि हम हरे कृष्णा क्यों कर रहे हैं। और अगर कोई व्यक्ति नम्र भावना में करता है कि मैं तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए हूँ, वैष्णव को प्रसन्न करने के लिए हूँ, इसलिए मेरा जीवन का निमित्त है, तो बस भगवान की पूरी कृपा मिलेगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसलिए शुद्ध भक्तों को विपश्चित अर्थात विद्वान कहा गया है, जिन्हें भगवान का पूरा पूरा ज्ञान रहता है। और पूरा पूरा ज्ञान इसलिए रहता है क्योंकि प्रामाणिक रूप से सुनते हैं। अभी तो हमारे पास आधा घंटा है, हम लोग अगले श्लोक को भी देख लेते हैं। थोड़ा सा ये श्लोक इंटरेस्टिंग है, तो अब आप लोग थोड़ा सा जग जाइएगा। अगर सो रहा है तो भाई ये श्लोक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। भगवान ने एक प्रतिज्ञा करी थी, यावान अहम यथा भावो यदरूप गुण कर्म कह तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु ते मद अनुग्रहात्। चतुश्लोकी भागवत में सुना था आपने कि यावन जैसा मेरा परिमाण है, यावन अहम यथा भाव जैसे मेरी सत्ता है, यदरूप गुण कर्म जैसे मेरे रूप गुण और कर्म हैं, तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु ते मद अनुग्रहात्। हे ब्रह्मा तुम उनको वसी रूप में जानो मेरे अनुग्रह से। तो भगवान यहाँ पे अनुग्रह करके समझा रहे हैं कि इस जगत के रूप भी उनसे भिन्न नहीं हैं। यहाँ श्लोक में क्या 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 कह रहे हैं समझने का प्रयास कीजिए। भगवान अकर्मक हैं, अर्थात भगवान को कोई भौतिक कर्म करने की जरूरत नहीं। पूरी सृष्टि कर रहे हैं वो, लेकिन यह सब उनके करने की जरूरत नहीं। भगवान के तो दिव्य रूप हैं, दिव्य लीलाएं हैं, वैकुंठ में चल रही हैं। ये क्लियर है? अब जब इन जगत के कर्मों को भगवान करते भी हैं तो वह भगवान विभिन्न रूपों को लेकर करते हैं। ब्रह्मा जी भी उनका एक रूप है, शिव जी भी उनका एक रूप है। भगवान अपने को विभिन्न रूपों में विस्तार कर रहे हैं और देवादि भी उनके रूप हैं। वो भगवान नहीं है लेकिन उनसे भिन्न भी नहीं है। तो विभिन्न देवताओं को लेकर के वो नाम सृष्टि करते हैं। तुम ब्रह्मा हो, तुम इंद्र हो, ये नाम हो गया। और उन नामों को धारण करने वाले विभिन्न रूप। हाथी जानते हैं ना? इजी है ना? तो हाथी शब्द हो गया वाचक और उसका वाच्य क्या हुआ? हाथी का रूप। इज इट ओके? अरे ये भी नहीं समझ में आता? अच्छा, ये क्या है? ग्लास है ना? मैं तो कह रहा हूं ये हाथी है। मानेंगे आप लोग हाथी है? तो ग्लास हो गया वाचक और ये जो रूप दिख रहा है ये हो गया वाच्य, और इससे कुछ कर्म हो रहा है। मैं कहूँ ये बम है तब तो बम तो नहीं है। तो इस जगत में तीन चीज देख रहे हैं। एक वाचक है, नाम देख रहे हैं, रूप देख रहे हैं और उसका कर्म देख रहे हैं। इसकी सृष्टि भी भगवान ने करी है। क्लियर है? ये बात बोल रहा है। यद्यपि भगवान अकर्म है, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सब कुछ और ये लेकिन फिर भी वह सारे कार्य कर रहे हैं सृष्टि के व्यापार के लिए, सृष्टि के कार्य चलाने के लिए वह विभिन्न रूपों को धारण कर रहे हैं। तो भगवान से पूछा गया था ब्रह्मा जी के द्वारा कि भौतिक जगत में आपके रूप क्या है? तो ये वर्णन कर रहे हैं। जगत में जो कुछ भी दिख रहा है भगवान का ही एक रूप है, ये समझा रहे हैं। भगवान का ही एक रूप है। वो भगवान नहीं है लेकिन भगवान से भिन्न भी नहीं है। भगवान ही उन रूपों की सृष्टि कर रहे हैं। ओ गया ऊपर से, मुझे लग रहा है ऊपर से गया है बात। नहीं समझ आ रही बात?
ये देखो, अब देखो, मैं बोल रहा हूँ सही और नजर से जा रहा है गलत। जगत में जो कुछ भी दिख रहा है वह भगवान से अलग नहीं है। यह नहीं कह रहे कि भगवान है, अलग नहीं है। महाराज ने बड़ा अच्छा से धीरे से बोला था इस बात को, कई बार रिपीट करे, हम यह नहीं कह रहे हैं कि भगवान है, यह कह रहे हैं कि भगवान से भिन्न भी नहीं है। समझ में आया? अच्छा चलिए, आपका बेटा है, आपका बेटा आपसे अलग है, आपका बेटा आपका आप है, तो आप क्या कहेंगे? मेरा बेटा मुझसे भिन्न भी नहीं है। आपका बेटा आपके शरीर से आया है, आपका बेटा है। क्या इस प्रकार का अभेद देखते हैं? क्या पिता को खराब नहीं लगेगा कि उसके बच्चे को कोई कुछ गलत कहे? कहेगा नहीं, हमको तो कुछ नहीं कहा, आपके लड़के को कहा है। अरे हमारा लड़का हमसे अलग है क्या? अब पता नहीं आप करते हैं कि नहीं करते, हमने तो देखा है कि भाई हमारे पिताजी लक्ष्मी लाते थे, सब मम्मी को दे दिया करते थे। ऐसा आप भी करते हैं क्या? हमको नहीं पता, अरे नो हाउ मच क्या करते नहीं करते होंगे, लेकिन हमने देखा वो सैलरी ला करके दे दिया, तुम मैनेज करो। तो पैसा तो पति का है ना, लेकिन पत्नी को क्यों दे देता है? अब उसमें भेद है क्या? तो अलग भी नहीं, जबकि पत्नी पैसा नहीं कमाती है। तो इस जगत में भगवान, ये जगत भगवान के जैसा है, अर्थात भगवान की शक्ति है, लेकिन भगवान नहीं है। गाय गोबर है, लेकिन गोबर गाय नहीं है। गाय गोबर कैसे है? गाय गोबर के रूप में ही है, क्योंकि गोबर गाय से आता है, लेकिन गोबर गाय नहीं है। तो गोबर की स्वतंत्र, जो गोबर की सत्ता भगवान से, सॉरी, गाय से अलग नहीं है, ये अर्थ है। तो भगवान अपने विभिन्न रूपों को यहाँ प्रकाशित करते हैं, देवताओं के रूप में, मनुष्य के रूप में, तो वो भगवान से अलग नहीं है, और उनकी सबकी सृष्टि भगवान ही करने वाले हैं। तो ये भी एक व्याख्या है भगवान के रूप की। मुझे पता है कि ऊपर से गया होगा, तो क्या श्लोक छोड़ दूं? छोड़ूंगा तो अगला वाला समझ में नहीं आएगा, इसलिए अब अगली सारी बातें जो हैं वो इस पॉइंट्स पे निर्भर करेंगी। आप एकदम से देखेंगे कि देवताओं का नाम आना शुरू हो गया, सरीसृपों का नाम आना शुरू हो गया, ये कहाँ से आ गया? तो कहने समझने का प्रयास कि स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होए तार इष्ट देव स्फूर्ति। जगत में जो कुछ भी रूप दिख रहे हैं, दिखना चाहिए कि ये भगवान ने बनाया। एक सिंपल सी बात है। कल प्रभुपाद जी का तिरुभाव दिवस है, तो आप लोग, उम्मीद है कि माता जी लोग अपने घर पे कुछ फीस्ट बनाएंगे। तो मान लो कोई एक माता बना रही, कचौड़ी पकौड़ी सब कुछ बना रहा है, तो क्या उन वस्तुओं को देख करके उस कुक का स्मरण नहीं होगा आपको? ये बताइए, ये क्या बनाया? ये गुलाब जामुन बनाया। तो गुलाब जामुन नाम, उसका रूप और गुलाब जामुन का कर्म कौन सृष्टि किया? केवल प्रभु माता जी। आपने एक बार बनाया था चॉकलेट, आपने एक बार बनाया था आवों का तिल के लड्डू, और आपने बनाया था कौन सा था, आंवला कैंडी। ये 3 अलग नाम हुए, ये सब एक ही वस्तु का वर्णन है। तो नाम हो गए, अलग अलग नाम हो गए वाचक, वो जो वस्तुएं हो गई वाच्य, और उनके सबके अलग अलग कर्म हैं। और देख रहे हैं कि एक तरह, एक दृष्टि से कहें तो आपने उनकी सृष्टि करी अलग अलग रूप से, उनको अलग अलग रूप दिए हैं, उनको अलग नाम भी आप देते। कभी कभी कुकी बोलता इसको ये कहते हैं, कोई व्यक्ति पहली बार कुछ खा रहा हो, इसे क्या कहते, तो वो कुक ही बता देगा, इसको यह कहते हैं। तो भगवान ने व्यवस्था करी है कि भाई इसको इंद्र कहते हैं। किसको इंद्र कहते हैं? जो देवताओं का राजा है उसको इंद्र कहते हैं। वायु किसको कहते हैं? वरुण किसको कहते हैं? जल के देवता को वरुण कहते हैं। तो नाम दिया वरुण, रूप दिया, और कर्म यह दिया कि तुम जल के नियामक हो। अरे भाई, यहां प्राइम मिनिस्टर किसको कहते हैं आपको पता है ना? होम मिनिस्टर कैसे कहते हैं? तो होम मिनिस्टर हो गया नाम, रूप हो गया, रूप का मतलब होगा व्यक्ति, और उसके कर्म को प्राइम मिनिस्टर निर्धारित करता है कि ये आपका पोर्टफोलियो, आप ये काम करोगे। तो इस प्रकार से भगवान ने देवताओं से लेकर, ब्रह्मा जी से लेकर के जितने निम्न चीटी, सबकी व्यवस्था कर रखी। तुम्हारा ये नाम, तुम्हारा ये रूप, और तुम्हारा ये कर्म। नाम, रूप और कर्म भगवान ने सृष्टि करी। चींटी कभी भी शेर की तरह कार्य नहीं कर सकती, और शेर कभी चींटी की तरह कार्य नहीं कर सकता। ये भगवान की अद्भुत नियमन शक्ति का यहाँ पर वर्णन हो रहा है। बहुत भारी हो गया कि समझ में आ गया? ठीक है, अब मेरे पीछे बोलिए। यद्यपि भगवान इन सारी चीजों से अलिप्त है, निर्लिप्त है, बिल्कुल अलग है। पोस्ट से, यस, पोस्ट से उस व्यक्ति का नाम कह सकते हैं। भाई प्राइम मिनिस्टर बोल रहा हूं तो उसका नाम हो गया ना प्राइम मिनिस्टर भी। यद्यपि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नाम नरेंद्र मोदी भी है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के नाम भी तो है ना। मनुष्यों का नाम मनुष्य हो गया कि नहीं?
एक जातिवाचक नाम भी तो नाम हुआ ना, मनुष्य मनुष्य की तरह कार्य करेगा। तो अब जरा समझ लीजिए इसको क्या कह रहे हैं। ये श्लोक समझेंगे तो आगे श्लोक समझ में आएंगे। सवाच्य वाचकतया भगवान ब्रह्म रूप धृक्, सवाच्य वाचकतया भगवान ब्रह्म रूप धृक्, नाम रूप क्रिया धत्ते सकर्मा अकर्म कह परः, नाम रूप क्रिया धत्ते सकर्मा कर्म कह परः। बच गए आप लोग, समय समाप्त हो गया। 15 मिनट पर तो हम समझा नहीं पाएंगे, कल पढ़ाएंगे इसको। छोड़ दे रहे हैं आज, छोड़ दे रहे हैं, 15 मिनट में ख़त्म करना पड़ेगा। एक धारणा आपको दे दी है, विल डिस्कस इट फर्दर टुमारो। कुछ कुछ समझ में आ गया है आप लोग का श्लोक है, थोड़ा पढ़ लीजिएगा, उसके बाद हम समझाएंगे। वी कैन नॉट डू दिस, इतनी जल्दी में नहीं कर पाएंगे, है ना। ये टाइम लिमिटेशन बड़ा गड़बड़ है, बट व्हाट टू डू। वेल 15 मिनट्स वी कैन डू समथिंग, है ना। आगे पढ़ लेते हैं, देखते हैं कब तक। बहुत खुश हो गए थे ना थोड़ा नहीं नहीं ठीक। अपने दिव्य नाम गुण लीलाओं परिवेश तथा विभिन्नताओं के कारण भगवान अपने आप को दिव्य रूप में प्रकट करते हैं। यद्यपि इन समस्त कार्यकलापों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु वे वस्त से प्रतीत होते हैं। देखिए, सह परा, वह दिव्यातीत है। कौन? भगवान। अकर्म का, वस्तुतः सर्व व्यापार रहित होते हुए भी। क्या मतलब है? जगत उनकी इच्छा से ही चल रहा है, उन्हें कुछ नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन वह ब्रह्म रूप धृक्, ब्रह्मा का रूप धारण करके, ब्रह्म यहाँ पे अर्थ है ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी का रूप धारण करके सकर्म कार्यों में संलग्न होते, सृष्टि के कार्यों में संलग्न होते हुए। अब आप देखिए, ये हिंट हो रहा है विसर्ग का, कि ब्रह्मा जी हो गए। अब इससे पहले तो आपने तत्वों की सृष्टि के बारे में सुना, सर्ग का, अब विसर्ग का वर्णन हो रहा है कि ब्रह्मा जी का रूप धारण करके वह अब देवताओं की सृष्टि कर रहे हैं, मनुष्यों की सृष्टि कर रहे हैं, और उनको नाम रूप और कर्म दे रहे हैं। क्लियर दिख रहा है? वाचकतया नाम, वाचक मतलब होता है संबोधन के लिए इसका उपयोग करते हैं, तो उन नामों को, देवता मनुष्य आदि नामों को, देवता मनुष्य स्त्री पुरुष ऐसे किम पुरुष, अरे अन्य जितने नाम है वह सब ब्रह्मा जी सृष्टि किए हैं। और वाच्यतया रूप, देवादि रूप अर्थात देवताओं का विशेष रूप है, नागों का विशेष रूप है, असुरों का अलग रूप है। यह सब रूप और क्रिया एवं उनके अधिकार के अनुसार और उनके फल की हेतु कर्मों को धत्ते अनुसार सृजन करते हैं। क्या मतलब हुआ? देवता कुछ विशेष रूप से कार्य करने के अधिकारी हैं। वरुण देवता जल के नियामक हैं, ठीक। इंद्र हमारे, आपने सुना था, इंद्र हमारे हाथों को नियमन करते हैं, या और भी जो कार्य करते हो। सूर्य देवता हम लोग को आंखों में रोशनी देते हैं, सूर्य देवता पूरे जगत में प्रकाश करते हैं। तो यह सारे उनके कर्म हैं कि नहीं? तो उनको नाम दिया, तुम्हारा नाम सूर्य, उनको रूप दिया विशेष, और उसके साथ उनके अधिकार के अनुसार उनको कर्म भी सृष्टि करते हैं। कौन करता है ये? वेरी गुड, ब्रह्मा जी करते हैं। और ये ब्रह्मा जी कौन है? भगवान के ही, भगवान ही अपने आप को ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट करते हैं। दो अर्थ हैं उसके, या तो किसी जीव को अपनी शक्ति प्रदान करते हैं, और अगर कोई जीव नहीं होता है तो भगवान स्वयं ब्रह्मा जी बन जाते हैं। कभी कभी ब्रह्मा स्वयं विष्णु तत्व भी हो सकते हैं। यद्यपि भगवान को सब कार्य करने की कोई जरूरत नहीं है। श्लोक को समझ में आ रहा है? स, वह भगवान वाच्य वाचकतया, वाच्य और वाचक रूप से, वाच्य मतलब रूप और वाचक मतलब वह शब्द जिसके द्वारा उस रूप को संबोधित किया जाता है। भगवान ब्रह्म रूपधक, भगवान, वह भगवान ब्रह्मा जी का रूप धारण करके नाम रूप क्रिया धत्ते, नाम, नाम मतलब वाचक, रूप अर्थात वाच्य, और क्रिया मतलब उनके अधिकार के अनुसार विभिन्न क्रियाओं को धत्ते अर्थात सृष्टि करते हैं। यद्यपि सकर्म कहा, सकर्मा अकर्म कहा, यद्यपि भगवान अकर्मा है, वो कोई भौतिक कार्य नहीं करते हैं, लेकिन इन सारे कर्मों को ब्रह्मा जी बन करके करते हैं। यद्यपि भगवान पर हैं अर्थात प्रकृति के परे हैं। हम बोलते जा रहे हैं, किसी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है हमको नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कुछ कुछ बात पकड़ में आ गई होगी। नेक्स्ट हो, शायद हम पूरा कर पाए। श्रीधरी 9वें अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान ने यदरूप गुण कर्म कह इत्यादि श्लोक से जो ब्रह्मा जी से कहा है, उसी को विस्तार से बतलाने के लिए सुखदेव जी ने बतलाया कि ब्रह्मा जी इत्यादि का जो रूप है वह भी परमात्मा का ही कर्म है। क्लियर समझ में आया? यदरूप गुण कर्म कहा, भाई भगवान की सृष्टि लीला भी भगवान का एक कर्म है, उसका वर्णन उस तरह से देखिए ना, वह भी वहां पे वर्णन हो रहा है कि भगवान का क्या कर्म है, कि इस प्रकार से ब्रह्मा होकर के विभिन्न रूपों की सृष्टि करते हैं। तो ये भी अर्थ ले सकते हैं। इस बात को सुखदेव जी ने सवाच्य इत्यादि श्लोक के द्वारा कहा, अर्थात इस श्लोक के द्वारा कहा। क्या कर्म है भगवान का? भगवान का अद्भुत कर्म यह है कि भगवान को कुछ करना नहीं होता है, फिर भी ब्रह्मा जी होकर के जगत की सृष्टि कर देते हैं। इस तरह से समझिए। इस तरह से इसके पहले के ग्रंथ से जो कहा गया है
इस तरह से इसके पहले के ग्रंथ से कहा गया है। मतलब इस ग्रंथ में पहले जो बात कही गई थी उस बात को और समझा रहे हैं। 9वें अध्याय में जो कहा उसको यहाँ समझा रहे हैं। वे ही भगवान ब्रह्मा का रूप धारण करके वाचक रूप से नामों तथा वाच्य रूप से रूपों यानी शरीरों की तथा क्रियाओं की सृष्टि करते हैं। वे ही भगवान अपनी शक्ति माया के द्वारा सव्यापार होते हैं और वास्तविक रूप से तो वे अकर्मक अर्थात निर्व्यापार ही है। क्या मतलब हो गया भाई? भगवान अपने दिव्य जगत में दिव्य लीलाएं करते हैं, उनको जगत की सृष्टि से कोई मतलब नहीं है। और यहाँ भी वो केवल इच्छा मात्र से कर देते हैं। तो इच्छा मात्र से ब्रह्मा जी की सृष्टि कर दी और उसके बाद ब्रह्मा जी को लगा दिया सेवा में। सारा दर्शनी। अब सुखदेव गोस्वामी व्यष्टि देहों की सृष्टि, स्थिति तथा संहार का वर्णन करते हैं एवं यह वर्णन श्लोक 44 तक चलेगा, इसलिए यहाँ समझ लीजिए इसको। ये समझ में आया? व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल। हम सबके यहाँ पे शरीर अलग अलग हैं कि नहीं? सभी देवताओं के हैं नहीं? सभी देवताओं के हैं या नहीं? हाँ, तो एक एक शरीरों का निर्माण कैसे हुआ इसका वर्णन हो रहा है। ये विसर्ग का वर्णन हो रहा है। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणमूतयः मनवंतरीशानु कथा निरोध मुक्तिराश्रय। 10 विषयों का वर्णन है, तो उसको यहाँ पे एक विसर्ग शब्द का वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं। कैसे ब्रह्मा जी ने विभिन्न व्यष्टि शरीरों का वर्णन किया। क्लियर है? व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल। आपका, मेरा, हम सबका ये ब्रह्मा जी के मार्गदर्शन में सृष्टि हो रही है। ऐसे ही हमारी सृष्टि नहीं होगी माँ के गर्भ में, सब ब्रह्मा जी की व्यवस्था से हो रहा है। ठीक है? स अर्थात महतत्व आदि के सृष्टा, परह अर्थात परमेश्वर अर्थात पुरुष ने अर्थात महाविष्णु ने, भगवान ने अकर्म कहा अर्थात प्राकृत क्रियाओं से हीन होने पर भी। यह नहीं कि कोई भगवान कर्म ही नहीं करते हैं, लेकिन उनके कोई भौतिक कर्म नहीं होते हैं। ऐसा होने पर भी ब्रह्मांड में विद्यमान व्यष्टि जीवों के लिए, एक एक जीव के लिए ब्रह्मा के रूप को धारण करते हुए सकर्म अर्थात प्राकृत व्यापार करते हुए, भौतिक कार्य करते हुए रूप तथा क्रियाओं का निर्माण किया और क्रियाओं का निर्माण किया। को छोड़ दीजिए। वाच्य अर्थात नाम, वाच्य अर्थात नाम की जो होना चाहिए, जो वाच्य अर्थात नाम की उपयुक्त थी। ये मिस्टेक है। जो वाचक अर्थात नाम की उपयुक्त थी तथा साथ ही साथ नामों का जो वाच्यकतया अर्थात उन रूपों को समुचित रूप से चिन्हित करते थे। भाई वो लैंग्वेज ट्रांसलेशन की ठीक नहीं है, बात सिंपल सी है। एक एक जीव को विभिन्न नाम रूप दिए गए हैं और ये सब ब्रह्मा जी को होकर के उन्होंने सृष्टि करी है। क्या मैं समझा पाया या बहुत कठिन हो गया? ये बात फास्ट हो गया? देखो बहुत सिंपल सी बात समझिए। बात यह है कि हर जीव को नाम, रूप और कर्म चाहिए। तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम ये है। तो बताना पड़ेगा ना कि तुम स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, कुछ तो होगा ना, मजदूर हो, इंजीनियर हो। ये नाम बिना मिले कुछ कार्य कर पाएगा? फिर उसको ये समझना होगा कि उसे कर्म क्या करना है, तब तो वह कुछ कर पाएगा। इसके बिना वो पुरुषार्थ भी कैसे करेगा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये नाम बिना जाने व्यक्ति कार्य कर लेगा? आप क्या बनना चाहते हैं? तो बोलेगा हम, कोई नाम बोलेगा कि नहीं बोलेगा? और नाम ना बोल पाए तब? समझ में आ गया? हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो डॉक्टर का नाम और डॉक्टर के कर्म निर्धारित किए जाएंगे तब ना वो कुछ कार्य कर पाएगा। तो जीवात्मा भोग करना चाहता है, भक्ति करना चाहता है, कुछ करना, तो उसे कुछ नाम तो चाहिए ना, कोई रूप तो चाहिए ना। तो उसकी सृष्टि कर रहे हैं वो, और उसके अनुसार कर्म की सृष्टि भी कर रहे हैं। अब तो समझ में आ गया? और ये सब ब्रह्मा जी होकर कर रहे हैं। यद्यपि भगवान को इन भौतिक कर्मों से कोई मतलब नहीं, भगवान को कुछ नहीं मिलने वाला है इन भौतिक कर्मों करने से, तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जीवात्मा शुद्ध हो इसलिए भगवान ब्रह्मा जी होकर के सारे कार्य करवा रहे हैं। ब्रह्मा जी, भगवान को क्या मिलने वाला है सृष्टि करके? कुछ नहीं। हम लोगों को मौका मिल रहा है या तो हम भक्ति करें, भोग करें, मोक्ष को प्राप्त करें, या फिर भक्ति कर सकें। ठीक है? और इसके लिए भगवान सारी व्यवस्था करते हैं ब्रह्मा जी होकर के। प्रभु को कोई बोल सकता है जाकर के 10 मिनट लगेगा, हम पूरा रोक देंगे। क्लास का लास्ट भाग है। जब भी भौतिक सृष्टि करने की आवश्यकता होती है तो श्री भगवान सृष्टि, पालन तथा संहार के लिए संसार में विविध रूप धारण करते हैं। मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह उनकी लीलाओं को सही सही जान सके और यह ना सोच बैठे कि वे भौतिक प्रकृति द्वारा निर्मित संसारिक रूप धारण करके इस जगत में अवतरित होते हैं। भौतिक प्रकृति से ग्रहित कोई भी रूप इस संसार के लिए किए गए प्रत्येक कार्य से अनुराग रखता है।
जो बद्धजीव किसी कार्य के प्रयोजन से भौतिक रूप ग्रहण करता है उस पर भौतिक नियम लागू होते हैं, किंतु इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि यद्यपि भगवान के रूप तथा कार्य बद्धजीव जैसे होते हैं किंतु वे अलौकिक होते हैं और बद्धजीव के लिए असंभव होते हैं। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। इस जगत में घर बांध देता है व्यक्ति, बिना प्रयोजन बांध रहा है, शादी करता है, संतान करता है या पढ़ाई कर रहा है, बिना किसी इच्छा के कर रहा है, बिना किसी प्रयोजन के कर रहा है। क्या उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं होता? होता है। तो भगवान भी सृष्टि कर रहे हैं तो कहीं व्यक्ति यह ना सोचने लग जाए कि इसमें भगवान का भी कोई स्वार्थ है। अब समझ में आया? भगवान इसलिए सृष्टि कर रहे हैं ताकि जीवों को शरीर मिले और जीव पुरुषार्थ कर सके। भगवान को इस जगत से कुछ नहीं मिलना है। तो ये भगवान की दिव्यता को सूचित कर रहा है। कोई कहे कि भगवान सृष्टि कर रहे हैं तो शायद उनका कुछ प्रयोजन होगा, उनका कोई प्रयोजन नहीं है। वह केवल जीवों पर कृपा करने के लिए कर रहा है, क्योंकि देखिए जीव को भगवान की सेवा नहीं मिलेगी तो वह उसके लिए बहुत बड़ा दुख है, चाहे वो महाविष्णु के शरीर में सोता भी क्यों न रहे। जो भगवान की सेवा का सुख है भगवान चाहते हैं कि उसे प्राप्त हो, तो जब उसकी चेतना शुद्ध होगी तभी तो होगा। आप विचार कीजिए, क्या महाविष्णु के शरीर में हम सब सो रहे होते तो मैं क्लास दे रहा होता? मैं भी सो रहा होता? महाविष्णु के शरीर में क्लास तो नहीं चल सकती है। वो तो जब शरीर लोगों को मिलेंगे तब जाके कुछ सुन पाएंगे। अग्रीड? ये हम पर कृपा करने के लिए भगवान ने किया है। भगवान को सृष्टि से कुछ नहीं मिलने वाला, तो इसलिए कह रहे हैं कि और नहीं मिलने वाला है फिर भी कितना काम कर रहे हैं। आपने देखा नहीं कि कैसे इंद्रियों की सृष्टि कर रहे हैं, देवताओं की सृष्टि कर रहे हैं, कितना कॉम्प्लिकेटेड है। हमें तो डिस्क्रिप्शन समझ में नहीं आ रहा है और भगवान किए जा रहे हैं। तो आपको सोचेंगे नहीं, इतना झमेला कर रहे हैं, जरूर उनका कुछ प्रयोजन होगा, तो उनको कुछ नहीं मिलने वाला। ये भगवान की दिव्यता है। समझ में आ गया श्लोक? ठीक है। लेकिन कोई बद्धजीव ऐसा कार्य नहीं कर सकता है भगवान की तरह। सोचिए कोई घर बनाए, उस पर कोई मिसाइल मार दे, तब धीरे शुभ शुभ बोलो भाई, ऐसा कैसे? बहुत दुख होगा ना। लेकिन भगवान खुद ही मिसाइल मार देते हैं। मिसाइल क्या मारेंगे? खुद ही बस सांस लेते हैं, खत्म सारी कहानी, सारा खत्म, कुछ उनको आसक्ति नहीं है। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ऐसे कार्यों से सदैव अप्रभावित रहते हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म भीर न सबद्धते। न माम कर्माणि लिम्पन्ति, ये कर्म मुझे कुछ बांधते नहीं। सृष्टि करता हूँ लेकिन मुझे कुछ इससे आसक्त नहीं होता। न मे कर्म फले स्पृहा, और ना ही मुझे किसी कर्म फल की स्पृहा होती है। इति माम यह अभिजानाति, जो व्यक्ति ऐसे जानता है वह भी कर्म से नहीं बंधता। तो आप कहेंगे इसमें क्या विशेष बात है? कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि कृष्ण ने पॉलिटिक्स कराई ऐसे महाभारत के युद्ध के लिए। आप समझ में आया? वो सोच रहे हैं कि भगवान कृष्ण को भी जगत में कुछ चाहिए। अरे भाई, जगत उनका पहले से ही है, तो उसको क्या प्राप्त करेंगे? आप ये बताइए, ये फॉर एग्जाम्पल ये लैपटॉप, सॉरी ये माउस मेरा है, इसको प्राप्त करने के लिए कुछ पॉलिटिक्स करूंगा? जो चीज पहले से ही आपकी है उसको प्राप्त करने के लिए कोई आदमी पॉलिटिक्स करेगा? तो सारा संपत्ति, सारा कुछ तो भगवान का पहले से, तो वह क्यों पॉलिटिक्स करेंगे? भगवान ने केवल पांडवों को विश्व पे राज स्थापित कराने के लिए किया ताकि पूरे विश्व में धर्म स्थापित हो। ये तो भगवान का उद्देश्य है। धर्म संस्थापनार्थ आया संभवामि युगे युगे। यह बात लोग नहीं समझते, इसलिए कृष्ण पे आरोप लगाते हैं। करते हैं कि नहीं? नहीं, भगवान का उपासना करते हैं, उनको मनुष्य मानते हैं। ये दिक्कत है। तो जो व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, जो व्यक्ति समझेगा कि कृष्ण की सारी लीलाएं दिव्य हैं, वह कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा, भगवान की उपासना करेगा, भगवान के पास जाएगा। ये ज्ञान की महिमा है। और जो नहीं सुन रहा है वो भगवान के बारे में नहीं जान रहा। आप लोगों को बहुत सिंपल बातें लगती होंगी, लेकिन ये सिंपल बात नहीं है। लोग भगवान कृष्ण के बारे में नहीं जानते और इसलिए दोबारा जन्म लेते रहते। भगवान कभी ना तो उन कर्मों द्वारा बंधते हैं जिन्हें वे अपने विभिन्न अवतारों के द्वारा संपन्न करते हैं, ना ही उन्हें सकाम कर्म द्वारा सफलता प्राप्त करने की आकांक्षा रहती है। भगवान धन, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग की विविध शक्तियों से पूरित हैं, अतः बद्ध जीवन के समान उन्हें परिश्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। ब्रिलियंट स्टेटमेंट। इस जगत में आप जरा टॉपिक देखिएगा, ये 6 टॉपिक हैं जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो। धन, यस और नो। अच्छा, बल, बल के लिए लोग कहाँ मेहनत करते हैं? वेरी गुड, जिम में, या मिलिट्री बल। ये राफाल हमने इकट्ठा कर लिया, न्यूज आती रहती है, हमने आज ये मिसाइल इकट्ठी कर ली, तो क्या मेहनत नहीं लगती? यश के लिए कितनी मेहनत करते हैं लोग, क्या क्या वीडियो बनाते रहते हैं, कहीं सर पे खड़े हो जाएंगे, क्या क्या करेंगे। इज इट नॉट जस्ट 10-5 लाख लोग उनको देख ले बस, है ना?
उनके आदि भौतिक स्वरूप को, उनको तो नहीं। सौंदर्य, ओहो, करोड़ों रुपए की इंडस्ट्री इसी पे है, मेहनत नहीं कर रहे लोग। ज्ञान, स्पष्ट और त्याग के लिए भी मेहनत कर, वैराग्य के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत बचा के रखना पड़ता है। तो भगवान के पास ये सारे ऐश्वर्य पहले से ही, तो मेहनत क्यों करेंगे? फिर भी भगवान कर्म कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? जीवों के उद्धार के लिए करते हैं, ये बात बोल रहे हैं, जीवों के लिए आचरण प्रस्तुत करने के लिए करते हैं। अतः ऐसा बुद्धिमान पुरुष जो भगवान के दिव्य कार्यों तथा बद्धजीवों के कार्यों में भेद कर सकता है, वह भी कर्म फल में नहीं बनता। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के रूप में भगवान प्रकृति के त्रिगुणों का संचालन करने वाले हैं। विष्णु से ब्रह्मा और ब्रह्मा से शिव उत्पन्न होते हैं। कभी कभी ब्रह्मा विष्णु के पृथक अंश होते हैं, तो कभी ब्रह्मा स्वयं विष्णु होते हैं। ये क्लियर हो गया? कभी कभी किसी जीव को वह पावर करते हैं, इसीलिए कह रहे हैं ब्रह्म रूपधृक, और कभी कभी ब्रह्मा का रूप वो स्वयं ही ले लेते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा ब्रह्मांड भर की समस्त योनि को उत्पन्न करते हैं। इसका अर्थ है स्पष्ट, जिसका अर्थ होता है कि भगवान संपूर्ण सृष्टि को या तो स्वयं उत्पन्न करते हैं या फिर अपने अधिकृत सहायक के माध्यम से करते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हम आज पूरा कर पाए। एक बात बोल के आगे बढ़ेंगे मतलब रुकेंगे। हम लोग भक्ति का प्रचार करना चाहते हैं, और देखिए कि कैसे भगवान हम लोग को सामर्थ्य दे रहे हैं भगवान के बारे में बोलने के लिए। मैं प्रैक्टिकली अनुभव करता हूँ। कभी कभी लोग कहते हैं कि आपका प्रवचन हमको अच्छा लगा, तो हम यही बात स्वीकार करते हैं कि भगवान मुझको सामर्थ्य दे रहे हैं। कभी आप अच्छा भोजन बनाएं या रोज़ अच्छा बनाएं, तो यह समझें कि भगवान ने हमको सामर्थ्य दी, हमारी इच्छा थी हम भगवान के लिए अच्छा कुछ कर सकें, तो यह भगवान हमको सामर्थ्य दे रहे हैं। इन सब चीज़ों से बहुत शिक्षा लेनी चाहिए। पता नहीं कैसे अच्छा हो गया। प्रभुपाद बड़ा सिंपल तरह से कहते हैं, यदि कुछ अच्छा करो तो ये सोचो भगवान ने कराया, कुछ गलत करो तो ये मैंने किया। समझ में आया? उल्टा हम लोग सोचते हैं, जब अच्छा होता तो मैंने किया, और जब गलत होता तो ऊपर देखता है। देखा है, जब तेंदुलकर आउट होता तो ऊपर देखता, तो लग रहा भगवान ने बॉलिंग कर इसको आउट कर दिया। ये बद्धजीव की प्रकृति है। इफ़ यू कैन डू समथिंग नाइस, इट इज़ ऑल कृष्णस मर्सी। हमेशा स्मरण रखना चाहिए भगवान की कृपा। और बात यही है कि भगवान की कृपा से ही हो रहा है। हम लोग तो वो चमचे की तरह है कि नहीं, कलछुल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उससे कार्य हो रहा है बस। तो उत्साहित रहना चाहिए, लेकिन कभी अहंकार से ग्रसित नहीं होना चाहिए कि हम ये कार्य कर रहे हैं, और ना कभी ये सोचना चाहिए कि हम ये कार्य नहीं कर सकते। जैसे भगवान चाहेंगे हम ज़रूर निमित्त बनाएंगे। इवन इफ़ यू कैन हेल्प वन सोल, एक आदमी, एक जीवात्मा की भी आप मदद कर सके, हमारा स्वयं का भगवान के पास जाना निश्चित है। इसमें कोई संदेह नहीं करना। चाहे कोई भी हो, चाहे माता जी हो, चाहे प्रभु जी हो, किसी तरह भी एक व्यक्ति की सहायता करें। कुछ लोग तो काफ़ी लोगों की सहायता कर रहे हैं। एक की कर ली तो सुनिश्चित, और 5 लोग की कर दी तो 5 गुना सुनिश्चित। दैट शुड बी अ डिवोटीज मूड। हम एक भक्त को भी मदद कर सके, बहुत अच्छी बात है। और अधिक लोग आ जाए तो कहना ही क्या। विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।